हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.10 देखो। 1.10 में क्या कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है यूनिट? कूलम मीटर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2L × में क्यू, डिस्टेंस और चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर होता तो ये सिंपली ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल सी लिखते, लेकिन कैपिटल सी लिखते थे, कूलम मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्लियर। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का लिख देता हूँ मैं, जो है आपके पास वो है कितना मैग्नीट्यूड? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और ये अलाइंड है 30 डिग्री पर विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो ये ऐसे कह रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपने किया भी हुआ है थ्योरी में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डाइपोल पड़ा हुआ है। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट जो इसकी दी हुई है वो भी ज़्यादा डाइपोल है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट होगी। ठीक है, और ये जो है कितने एंगल पे है? ये 30 डिग्री पर है, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है जी, तो ये चीज़ बोल रहा है ये आपको, कितना है? ये 30 डिग्री पर है। क्लियर है इसकी? जैसे मैंने डायरेक्शन ये मान लिया, मान लो ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरीके से तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये 30 डिग्री पे ऐसे अलाइन है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बता दो। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है इसके अंदर? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क का अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक क्या था हमारे पास टॉर्क के लिए, याद है कुछ? बताओ। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था टॉर्क का। क्या आया था वो? PE sin थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, P क्रॉस में E। ठीक है, लेकिन थीटा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो sin थीटा लग जाता है। तो P की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 4 × 10⁻⁹ और E है हमारे पास 5 × 10⁴ एंड sin 30 कितना होता है बताओ? 1/2 होता है। तो देखो 5 4 20 और 10⁻⁹ और प्लस 4 10⁻⁻5 इंटू में sin 30 इज़ 1/2 और ये कितना आ गया? 10। तो ये 10 इंटू में 10⁻⁵ यानी कि ये 10⁻1 है, तो -5 + 1 कितना हो गया? 10⁻⁴। और इसके यूनिट क्या बनेंगे बताओ? यूनिट होते हैं टॉर्क के न्यूटन मीटर। इसको कैसे सोच सकते हो आप? देखो टॉर्क होती क्या है हमारे पास वैसे अगर हम देखें तो PE sin थीटा। अब हमें डाइपोल मूवमेंट के यूनिट पता हैं, क्या होते थे? यहाँ से मैंने आपको बताया था कूलम मीटर, तो कूलम मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट होते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा, है ना, sin थीटा, इसका तो यूनिट नहीं होगा। ई के क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से ये कूलम कट गया तो यहाँ न्यूटन मीटर ही बचा, तो न्यूटन मीटर आ गया। और नहीं तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो फोर्स के यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो वो भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है जी, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.10। कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।